मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ कहानियों को कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है बदलाव। अगर ज़िंदगी में आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे याद नहीं है कि कब मैं अपने माता पिता के साथ रही थी। जिस घर से मैं आती हूँ उस घर में अगर लड़की का जन्म होता था तो उसे बोझ समझा जाता था। मैं जब 11 साल की थी मेरी शादी करा दी गई। तब मेरे पति की उम्र 14 साल थी। शादी के दिन मुझे इस बात से याद है कि उस दिन मुझे खाने को बहुत सारे बूंदी के लड्डू दिए गए थे। बूंदी के लड्डू मुझे आज भी पसंद आते हैं। कहते हैं जिंदगी में अगर कभी अंधेरा होता है तो आने वाले पल उजाले के होते हैं। मैं ससुराल जब आई तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे माता पिता की भूमिका निभाई। उन्होंने मुझे एक स्कूल में दाखिला दिलवाया। मैं पहले कभी स्कूल नहीं गई थी, इसीलिए नई किताबें, कलम और स्लेट खरीदना मेरे लिए ये सब कुछ एक अलग ही दुनिया थी। मैं बहुत खुश थी इन सब चीज़ों को देखकर। उसके बाद हर सुबह मैं और मेरे पति स्कूल के लिए एक साथ निकल जाते थे और जब हम वापस आते तो माँ हमें अपने हाथों से खाना खिलाती। जब रात होती तो पिताजी हमको कहानियाँ सुनाया करते। अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने ससुराल में जितना खुश थी उतना मायके में नहीं थी। मेरे 15वें जन्मदिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा लगा जैसे हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। वो दिन सामान्य दिनों की तरह ही था। हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे कि अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। जब तक डॉक्टर पहुंच पाते पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। उनका जाना मां बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उस एक दिन में हमारी दुनिया जो खुशियों से सजी हुई थी अचानक उजड़कर खंडहर हो गई। हम सिर्फ 2 बच्चे थे जिनके सर पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। हम बच्चे से अचानक बड़े हो गए। अब जरूरत थी चीजों को त्यागने की। सबसे पहली चीज जो हमने छोड़ी वो थी हमारी पढ़ाई। जब घर में रोटियां ना हो तो किताबें कैसे रह सकती है। हम दोनों के पास कोई खास हुनर नहीं था, इसीलिए मैंने घर का चूल्हा संभाला और मेरे पति पास के खेतों में काम करने लगे। उनको यहाँ काम करने के बदले 1500 रुपये मिलते थे। इतने पैसों से हमारी प्लेट में खाना आना मुश्किल था। बात सिर्फ खाने की नहीं थी, माँ की दवाइयों का भी तो खर्च था। कुछ महीने हमने ऐसे ही चलाए और एक दिन मैंने डरते डरते अपने पति के सामने एक इच्छा जाहिर करने की सोची। मैंने उम्मीद की थी कि मेरी इस इच्छा के बदले वो मुझे डांट देंगे। उस दिन जब वो काम से घर आए तो खाना खाते हुए मैंने उनसे कहा, कल से मैं भी आपके साथ चलूं? मेरी बात सुनकर उन्होंने रोटी का एक और कौर तोड़ते हुए कहा, हाँ चलो। उनके हाँ कहते ही मैं खुश हो गई कि चलो अब मैं उनका हाथ तो बटा सकती हूँ। अगले दिन मैंने अपने पड़ोसियों से कहा कि वो माँ का ध्यान रखें और मैं अपने पति के साथ चली गई। उस जगह काम करने वाले सिर्फ लड़के ही लड़के थे। दूर दूर तक कोई लड़की नहीं थी। उतने पुरुषों के बीच में कुछ ऐसे भी थे जिनका काम सिर्फ टिप्पणी करना था। मुझे देखकर उनमें से एक बोला, अरे हम भी कल से चूड़ियां पहनकर आ जाते हैं। इस बात पर मेरे पति का उस आदमी संग झगड़ा भी हो गया। खैर हमारे मालिक दयालु थे, उन्होंने उस कमेंट करने वाले आदमी को काम से निकाल दिया। साथ ही उन्होंने बाकी लोगों को भी धमकी दे दी कि अगर किसी को इस महिला के काम करने में आपत्ति है तो वो काम छोड़कर जा सकता है। इस बात ने मेरे अंदर भरोसा कायम किया और मैं अपने पति संग दिल लगाकर काम करने लगी। हमने हर महीने 3000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारा परिवार बढ़ा और हमारी बेटी हुई योगिता। जिस दिन वो पैदा हुई मेरे पति ने कहा, ये अफसर बनेगी अफसर। हम दोनों खूब मेहनत करते हैं ना, ताकि हमारी बेटी को हमारी तरह पढ़ाई कभी ना छोड़नी पड़े। क्या कहती हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। दुख इस बात का है कि लोग आज भी हम पर हंसते हुए कहते हैं, अरे अपनी बेटी की शादी करा दो तुम दोनों, वही बहुत है। लेकिन हम हार नहीं मानते। ये लोग तब भी हंसे थे जब मैंने पुरुषों के बीच खेतों में काम करना शुरू किया था और अब इन खेतों में 12 महिलाएं किसान काम करती हैं। इसलिए मैं लोगों की परवाह नहीं करती, बस बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख नहीं पाई तो क्या हुआ, बदलाव तो ला रही हूं ना।